चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आजादी के 75 साल होंगे पूरे। 15 अगस्त तक अपने डीपी पर लगाए तिरंगा। मन की बात में बोले पीएम मोदी। मोदी सरकार की नई मुहिम, हर गांव हर घर में होगी डिजिटल कनेक्टिविटी, नहीं देना होगा कोई चार्ज। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को एक और गोल्ड। 19 साल के वेट लिफ्टर जेरेमी लाल रिंगनुमा ने किया कमाल, CWG का तोड़ा रिकॉर्ड। भारत दूर करेगा पड़ोसी देश भूटान का खाद्य संकट। 5000 टन गेहूं और 10,000 टन चीनी के निर्यात का किया ऐलान। बिजली कंपनियों की हालत खराब, राज्यों पर बाकी है 2.5 लाख करोड़। पीएम मोदी ने की भुगतान की अपील। रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने कहा, अल्पसंख्यकों के साथ गलत व्यवहार से देश के भीतर फैलेगी दरार, श्रीलंका जैसा होगा हाल। सावधान, गूगल से नए कस्टमर केयर का नंबर, खाली हो जाएंगे खाते। लखनऊ में 1000 से अधिक लोग हुए शिकार। पार्थ चटर्जी का ईडी के सामने चौंकाने वाला कबूलनामा, कहा पार्टी को रुपयों के बारे में पता था, वक्त बताएगा किसने किया षड्यंत्र। देश में अक्टूबर से शुरू हो सकती है 5G सेवाएं, टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कही बड़ी बात। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से की अपील, कहा हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा बने देशवासी। स्मृति ईरानी ने किया राष्ट्रपति का अपमान, बिना शर्त माफी मांगे। अधीर रंजन चौधरी ने स्पीकर को लिखा पत्र। आधार कार्ड न होने पर अब मतदाता सूची से बाहर नहीं होगा कोई भी व्यक्ति, चुनाव आयोग ने बनाया कानून। भूमि घोटाला मामले में ईडी की दबिश पर शिवसेना नेता संजय राउत बोले, मर भी जाऊं तो समर्पण नहीं करूंगा। अमित शाह की अपील, प्रोफाइल पिक्चर में लगाएं राष्ट्रीय ध्वज, दूसरों को भी प्रेरित करें। मीराबाई चानू के गोल्ड जीतने पर पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा उनकी सफलता कई भारतीयों को करती है प्रेरित। पूरी तरह से कंगाल हुआ पाकिस्तान, छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी दुनिया के सामने फैला रहा हाथ। झारखंड में भी सरकार गिराने की साजिश रच रही है। भाजपा विधायकों ने नकदी पकड़े जाने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, दिल्ली सरकार 1 महीने और जारी रख सकती है नई आबकारी नीति, 1 दिन पहले ही ली थी वापस। बंगाल में जांच की आस से टीएमसी में मचा घमासान, जल्द हो सकता है पार्टी और ममता कैबिनेट में बड़ा फेरबदल। अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हुए 700 से ज्यादा तीर्थ यात्रियों का जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच निकला। कोरोना को मात देने के बाद फिर संक्रमित हुए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, रद्द किए गए आगामी कार्यक्रम। महाराष्ट्र समेत देश के 6 राज्यों में एनआईए की छापेमारी, ISIS संदिग्धों के 13 परिसरों से आपत्तिजनक दस्तावेज और सामग्री जब्त। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, 12 लाख टन अतिरिक्त चीनी निर्यात को मिल सकती है मंजूरी। रामायण सर्किट के बाद अब यूपी में बनेगा भगवान परशुराम सर्किट, 6 जिले होंगे शामिल। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा दावा, बोले अगले विधानसभा चुनाव में हम जीतेंगे 200 सीटें। टॉय इंडस्ट्री का बड़ा खिलाड़ी बना भारत, पीएम मोदी ने कहा एक्सपोर्ट के मामले में पावर हाउस बनकर उभर रहा देश। सरकारी नौकरी के लिए नहीं दे पाएंगे फर्जी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, अब सॉफ्टवेयर से होगा वेरिफिकेशन। प्रवर्तन निदेशालय ने शिवसेना नेता संजय राउत को लिया हिरासत में, विपक्ष ने बोला केंद्र सरकार पर हमला। राजस्थान में गहलोत सरकार ने ऑर्डर किए 30 लाख तिरंगे झंडे, 12 अगस्त को सभी स्कूलों में एक साथ गूंजेंगे देशभक्ति गीत। मिशन 2024 के लिए नए चेहरों को मौका देंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव और खेलेंगे हिंदुत्व कार्ड। अमेरिका में भीषण बाढ़ ने मचाई तबाही, 4 बच्चों समेत 25 लोगों की हुई मौत, 1200 से अधिक लोगों को बचाया गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के रामलला मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। झारखंड के जिन 3 विधायकों के पास से मिला था भारी मात्रा में केस, कांग्रेस ने किया सस्पेंड, भाजपा ने की सीबीआई जांच की मांग। HDFC के ग्राहकों को लगा बड़ा झटका, देनी होगी ज्यादा EMI, कंपनी ने महंगा किया होम लोन। पंजाब के गन्ना किसानों को मान सरकार की बड़ी सौगात, बकाया राशि के 100 करोड़ रुपए किए जारी।
चीन ने अमेरिका को दी युद्ध की धमकी, तीसरे वर्ल्ड वॉर की शुरू हुई तैयारियां। महाराष्ट्र में शिवसेना सांसद संजय राउत पर ईडी की कार्रवाई को लेकर सीएम शिंदे का बयान, कहा जो करता है वो भरता है वरना डर काहे का। असम में नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, पुलिस ने नष्ट की 1920 करोड़ रुपए की ड्रग्स। यूपी में फर्जी कंपनियां चला रहे चीन के 3 नागरिक गिरफ्तार, नोएडा एसटीएफ कर रही जासूसी मामलों की जांच। अगस्त में बैंक का काम निपटाने के लिए मिलेगा कम समय, कुल 17 दिन बंद रहेंगे बैंक, चेक करें छुट्टियों की लिस्ट। शिवसेना नेता संजय राउत को ईडी ने लिया हिरासत में, सुबह घर पर की थी छापेमारी। एहसान फरामोश निकला श्रीलंका, चीन के जासूसी जहाज को भारत के नाक के नीचे आने की दी मंजूरी। महाराष्ट्र कैबिनेट में लागू होगा 50 से 60 का फॉर्मूला, शिंदे फडणवीस ने किया दिल्ली का गुप्त दौरा। भारत से ट्रेनिंग लेकर अफगान पहुंचे सैनिक कैडेटों का तालिबान ने किया स्वागत, कहा इंडिया के हम शुक्रगुजार हैं। केस कांड में कांग्रेस के 3 विधायक समेत 5 गिरफ्तार, पार्टी ने भी किया निलंबित। शहद से किसानों के जीवन में आ रही मिठास, बढ़ रही इनकम, पीएम मोदी ने बताया कैसे बदली लोगों की जिंदगी। भारत के श्रीलंका पाकिस्तान जैसे नहीं होंगे हालात, आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने बताई वजह। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने की भावुक अपील, कहा डेनेस्क में बचे हुए लोग तुरंत वहां से निकले बाहर, सभी की जान कीमती। इराक में ईरान को लेकर मचा बवाल, एक मौलवी की सह पर संसद में घुसी लोगों की भीड़, छिड़ सकता है गृह युद्ध। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस के डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया में मची होड़, पार्टी को सता रहा 2 फाड़ का डर। आंध्र प्रदेश में मिला मंकी पॉक्स का संदिग्ध मरीज, 8 साल के बच्चे के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। यूपी विधान परिषद के जरिए लोकसभा चुनाव साधने की रणनीति, 2 सीटों के लिए बीजेपी ने खिला ओबीसी और दलित कार्ड। यूपी एमएलसी चुनाव में समाजवादी पार्टी ने चला दाव, अखिलेश यादव ने आदिवासी समाज से प्रत्याशी उतारा। शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर बीजेपी का बड़ा दावा, सीएम ममता बनर्जी और उनके भतीजे भी इसमें शामिल। पश्चिम बंगाल में केस के साथ पकड़े गए झारखंड के कांग्रेस विधायकों का दावा, कहा आदिवासी कार्यक्रम में बांटनी थी साड़ी। हिमंत बिश्वा शर्मा और शुभेंदु अधिकारी सरकारों को गिराने के सौदे में है शामिल, टीएमसी ने किया बड़ा दावा। दिल्ली में कोरोना के नए मामले 1300 के पार, 3 मरीजों की मौत, संक्रमण दर पहुंची 8.39%। राजस्थान में लंपी बीमारी की मची दहशत, हजारों गायों की हुई मौत, केंद्र सरकार भेजेगी विशेषज्ञों की टीम। कोरोना ने बढ़ाई चिंता, देश में बीते 24 घंटे में 19,673 नए मामले आए सामने, सक्रिय मरीज 1.43 लाख के पार, 39 लोगों ने तोड़ा दम। यूपी के आजमगढ़ में सपा विधायक निकला जहरीली शराब कांड का मास्टरमाइंड, गैंगस्टर एक्ट और एनएसए लगाने की तैयारी में योगी सरकार। पंजाब में फिर से गुस्से में किसान, एसकेएम से जुड़े लोगों ने अमृतसर में पटरियों पर लेटकर रोकी ट्रेन। तमिल शिवसेना के अभिनेता अजीत कुमार ने 47वीं तमिलनाडु राज्य शूटिंग चैंपियनशिप में लहराया परचम, 4 स्वर्ण और 2 कांसे मेडल किए अपने नाम। उत्तर प्रदेश में हिंदू संगठनों ने स्कूलों में मंगलवार की छुट्टी घोषित करने की मांग की। राजस्थान के श्री गंगानगर में खेत में बने पानी के डैम में डूबने से 5 बच्चों की मौत, मृतकों में 2 लड़कियां और 3 लड़के। एनसीपी प्रमुख शरद पवार बोले, भाजपा को सत्ता का घमंड, आम आदमी में यह सबक सिखाने की क्षमता। तमिलनाडु केडर के आईपीएस संजय अरोड़ा होंगे नए दिल्ली पुलिस आयुक्त, राकेश अस्थाना को नहीं मिला सेवा विस्तार। विवादों में नीतीश कुमार की पार्टी, यूपी के इनामी माफिया डॉन धनंजय सिंह को बनाया जेडीयू का राष्ट्रीय महासचिव। हिमाचल के 11 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट, अगले 3 दिनों तक हो सकती है भारी बारिश। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने यूजी कोर्स में एडमिशन की बढ़ाई फीस, अगले सेशन से होगी लागू। नेपाल में 5.5 तीव्रता का भूकंप, बिहार के कई जिलों में भी महसूस किए गए झटके।
अक्षय कुमार संग फिर से एक फिल्म में नजर आएंगी परिणीति चोपड़ा, इंग्लैंड से तस्वीरें की पोस्ट। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से की अपील, कहा हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा बने देशवासी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 91वें एपिसोड को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि इस बार मन की बात बहुत खास है। इसका कारण है इस बार का स्वतंत्रता दिवस। जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे करेगा, हम सभी बहुत अद्भुत और ऐतिहासिक पल के गवाह बनते जा रहे हैं। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि खेलकूद की बात करें तो जुलाई का महीना एक्शन से भरपूर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने विश्व मंच पर असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे ये देखकर बहुत खुशी होती है कि आजादी का अमृत महोत्सव एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है। आज हमारे युवा हर क्षेत्र में देश को गौरवान्वित कर रहे हैं। सभी क्षेत्रों और समाज के हर वर्ग के लोग इससे जुड़े अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा आंदोलन होगा। पीएम मोदी ने कहा कि आपको इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहिए और अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहिए।